हफ्ते से ही धीरे धीरे करके कुछ हरकत आनी शुरू हो गई थी और आज फुल फ्लेजेडली स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। केमिकल स्टॉक्स, आपको याद होगा एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, खूब चर्चा हुई है इसी मंच पर दरअसल एनकाउंटर्स की, और आज एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज जहाँ पर साल दर साल नतीजे थोड़े से निराश कर रहे थे, वो भी स्टॉक चल पड़ा है। यतिन हमें बताएंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो पूरा का पूरा केमिकल स्पेस अगर हम देखें अर्शदा, तो सीक्वेंशियली नंबर सुधरे हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि सीक्वेंशियली भी प्रेशर रहेगा, वो नहीं है। इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू सीक्वेंशियली 3% ऊपर है, एबिटा 16% ऊपर है और मार्जिन पे करीब 2 परसेंटेज पॉइंट्स का सुधार आया है। तो शायद बाजार ये जो मान के चल रहा था कि सीक्वेंशियली भी यानी तिमाही दर बेसिस पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, वो नहीं है और इसीलिए शायद स्टॉक में आज 10% की तेजी आप देख पा रहे हैं। अगर हम एसआरएफ की बात करें तो यहाँ भी पिछले वीक जब रिजल्ट्स आए थे तो मैनेजमेंट ने कहा था कि आउटलुक सुधर रहा है। सेकेंड हाफ में जो पहले हाफ में प्रेशर थे वो कम हो रहे हैं और जो ग्लोबल इन्वेंट्री सिचुएशन है वो सुधर रही है। और ठीक यही लाइंस पे आज मॉर्गन स्टैनली ने बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स को अपग्रेड किया है, खास करके आरती को और एसआरएफ को अपने इक्वल वेट से ओवरवेट कर दिया है और नवीन फ्लोरिन और पीआई इंडस्ट्रीज को डाउनग्रेड किया है। अभी रीज़न ये है कि जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, खास करके एसआरएफ की, आरती की, उनका रिजल्ट आना चालू होगा FY25 FY26 से। जहाँ तक कि मार्जिन्स का सवाल है, यहाँ सुधार हो सकता है क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेंट्री सिचुएशन है, जो चाइना से डंपिंग हो रही थी, यूरोप से डंपिंग हो रही थी, वहाँ भी आपको थोड़ा धीमापन आता हुआ दिखाई दिया। तो डंपिंग का जो मामला है वो कम हो रहा है और शायद जैसे ही ये इन्वेंट्री करेक्शन हो जाए फिर से एक बार आपको केमिकल के दाम फॉर्म अप होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर हम बात करें टारगेट्स की, तो एसआरएफ का टारगेट बढ़ाया हुआ है लगभग 2200 रुपये से 2600 रुपये के ऊपर और आरती इंडस्ट्रीज में भी लगभग 575 के नए टारगेट्स के साथ मॉर्गन स्टैनली बुलिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए देखिए वो टारगेट्स भी नए वाले आते हुए और स्टॉक्स में तेजी है ही। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। शरद जी, पहले फंडामेंटली आप क्या इस समय करंट लेवल्स पर या फिर पिछले हफ्ते से कुछ खरीदना शुरू किया है आपने इन केमिकल काउंटर्स को? नहीं चालू किया, बट जैसे यूपीएल वगैरह तो हम लोग काफी टाइम से लेके रखे बैठे हैं अभी तक तो। और हमारा ये मानना है कि ये कॉन्ट्रा व्यू के हिसाब से काफी बढ़िया प्लेस है बेट करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर न्यूज काफी निगेटिव है इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। बट मेरे हिसाब से जो ट्रिगर था, खास करके यूरोप में शिफ्ट, यूक्रेन रशिया वाली टेंशन, वो दोनों चीजें अब ग्रेजुअली सेटल डाउन हो रही हैं। यूरोप में भी जो एनर्जी चैनल्स उनको रीअलाइन करने थे वो लगभग हो गया है और ग्लोबली भी सप्लाई चेन्स वगैरह स्टेबलाइज हो गई हैं। तो उसकी वजह से जो कहीं पे रॉ मटेरियल प्रेशर था, कहीं फिनिश प्रोडक्ट आपका पहुंच नहीं पा रहा था, लॉजिस्टिक इश्यूज भी थे, वहां भी प्राइसेस काफी अबनॉर्मल हो गए थे। तो हमें लगता है वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन आ रहा है। तो इनके लिए काफी पॉजिटिव है। और जहां तक डिमांड का सवाल है, स्पेशलिटी केम वगैरह में हमें नहीं लगता कि डिमांड में कोई मेजर स्लो डाउन जैसा कुछ आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है पेन अभी, बट कॉन्ट्रा बेट लेने के हिसाब से हमें लगता है ये प्लेस बहुत एप्टली बेट प्लेस्ड है। बालाजी एमाइंस एक स्टॉक है जो हम लोग काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और हमें लगता है काफी बड़ा रिवर्सल वहां भी आ सकता है। और टोटल जो फ्लोरिनेशन वाले प्लेस हैं वो भी काफी अच्छे हैं, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, हमें लगता है यहाँ भी ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग आ सकती है। कैपेक्स भी है ज्यादातर केसेस में। तो कॉन्ट्रा बेट लेने के हिसाब से मुझे लगता है काफी डिसेंट बेट है अभी इन वैल्यूएशंस पे। और जैसे जैसे नंबर्स आते हैं यहाँ पे भी स्कोप है कि काफी बढ़िया मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको आने वाले समय में दिखाई दे। ओके, ये आपने केमिकल स्टॉक्स पे शरद जी का व्यू सुना। इस बीच अब एक काम कर